किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ। तो आजकल इंटरनेट पे जो दिख रहा है वही सच है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा डेंजरस बन चुका है और इसी का लेटेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान और टर्किश एक्ट्रेस हांडे अर्शल की ये पूरी कंट्रोवर्सी। इसका एक्चुअली में तो कोई बेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे ये ग्लोबल कियोस बन जाती है। और क्या वाकई हांडे अर्शल ने एसआरके को अंकल बोलते हुए ये कहा कि वो तो इन्हें जानती ही नहीं है, या फिर हांडे अर्शल एसआरके की फैन गर्ल है। और इस सब पर फिर खुद हांडे अर्शल ने रिएक्ट करते हुए क्या कहा है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में कैसे फेक नैरेटिव्स, पीआर फैंटेसी और सोशल मीडिया मॉब मेंटालिटी का भी ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब ना स्टार्ट होता है जॉय अवार्ड्स के एक इवेंट से, जो कि कोई नॉर्मल अवार्ड शो नहीं होते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टर्किश सिनेमा, अरब सिनेमा, कोरियन इंडस्ट्री सब लोग एक साथ एक ही स्टेज पर आते हैं। और इस साल जॉय अवार्ड्स में बॉलीवुड से शाहरुख खान प्रेजेंट थे। एंड जब वो अवार्ड प्रेजेंट करने आते हैं तो उनके साथ ही इजिप्टियन एक्ट्रेस अमीना खलील, जो सिर्फ को प्रेजेंटर नहीं थी शाहरुख खान के साथ, बल्कि हांडे अर्शल की काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी है। और इसी वजह से जब स्टेज पर अमीना और एसआरके अवार्ड प्रेजेंट कर रहे थे तो ऑडियंस में बैठी हांडे अर्शल अपने फोन से स्टेज का एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हैं। और यहीं से ये पूरी स्टोरी शुरू भी होती है और बिगड़ती भी है, क्योंकि जैसे ही ना हांडे अर्शल का रिकॉर्ड करते हुए ये वाला क्लिप काफी वायरल जाता है, वैसे ही एसआरके के फैंस या फिर पीआर एक नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ ऐसे टैगलाइंस लिखे जा रहे थे कि देखो, एक टर्किश ब्यूटी हांडे अर्शल इज फैन गर्लिंग ओवर किंग खान और प्रूव दैट इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एडमायर एसआरके और ग्लोबल किंग मोमेंट। पर जब लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना शुरू किया ना, तो हांडे अर्शल ने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ज्यादातर अमीना खलील को ही टैग कर रखा था और कैमरा का फोकस भी ना ज्यादातर अमीना पर ही था, विच प्रूव कि कैसे हांडे अर्शल एसआरके को रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ फैन पेजेस या फिर पीआर पेजेस को क्लैरिफिकेशन से ज्यादा फैंटेसीज पसंद आती हैं, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी ना इतना ज्यादा डेंजरस भी टर्न आउट हो गई थी, क्योंकि इसके बाद ना एक इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट इतना वायरल चला जाता है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था ये एलिजेटली हांडे अर्शल के अकाउंट का ही है, फिर कैप्शन में लिखा हुआ था कि मैं तो अपनी फ्रेंड को फिल्म कर रही थी, मैं इनकी फैन नहीं हूँ। एंड सबसे ज्यादा आईबॉल्स को जिसने कैच किया था वो ये था, फिर एसआरके वाज पॉइंटेड आउट एंड रिटन हु इज दिस अंकल। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर ये सिचुएशन एक्सप्लोड हो गई, जहाँ एसआरके के कुछ फैंस या फिर पीआर लाउडली हांडे अर्शल के कमेंट सेक्शन में जाकर उनको पॉइंट आउट कर रही थी दैट हाउ शी डिडंट नो शाहरुख खान, एंड इवन उनके अंकल वाले कमेंट को भी हाईलाइटिंग बिना क्रॉस चेक किए बोला जा रहा था कि कैसे उस अंकल की एक मूवी तुम्हारे पूरे करियर से भी बड़ी है, वो बॉलीवुड का किंग है और अब तो तुम उसी की वजह से रेलेवेंट भी हो रही हो। और ये कोई 2-3 कमेंट नहीं थे, आई मीन हांडे अर्शल का कमेंट सेक्शन वाज फ्लडेड विद दीस टाइप ऑफ कमेंट्स। एंड अगर आप एक सेकंड रुककर ये सोचो कि ये सारे रिएक्शंस आ किस वजह से रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक स्क्रीनशॉट की वजह से, जिसका सोर्स अनक्लियर था, ऑथेंटिसिटी जीरो थी और वेरिफिकेशन उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं होती अगर सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो जाए तो। एंड टेलिंग यू कि ये फियास्को इतना बड़ा हो गया था कि हांडे अर्शल को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि शी क्लैरिफाइड हरसेल्फ ऑन दिस। आई मीन एक ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट किया था जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा दिस इज फेक। इसके बाद जो अभी तक पूरा नरेटिव बना हुआ था ना हांडे अर्शल के अगेंस्ट में, वो लोगों को समझ में आने लगा था कि एक्चुअली तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि चलो वो स्टोरी कम्प्लीटली फेक थी, हांडे अर्शल ने एसआरके को अंकल नहीं बुलाया, लेकिन अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव देखो तो एसआरके की एज अराउंड 60 इयर्स तो है ही, हांडे अर्शल की एज अराउंड 25-30 बताई जाती है। तो इस पूरी धरती पर ये एज गैप रखने वाला इंसान अगर एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन को अंकल बोलकर नहीं एड्रेस करेगा तो क्या बोलेगा। आई मीन ये तो एक काफी नॉर्मल कल्चरल एड्रेसिंग है। हाँ, जब तक किसी का टोन डिसरेस्पेक्टफुल ना हो या फिर
कोई किसी को एज शेम करने का ट्राई ना कर रहा हो, तो अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए तो अगर ये सिचुएशन सही भी होती, किसी ने अगर कैजुअली अंकल बोल दिया होता, तो क्या ये इतना बड़ा इशू क्रिएट करने वाली बात थी, या फिर ये कहना जरूरी था क्या कि उन्होंने एसआरके को इंसल्ट कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि धरती पे हर आदमी एसआरके को जानता हो। नो डाउट एसआरके ग्लोबल सुपरस्टार है, बॉलीवुड में उन्होंने इतने सालों तक इतना इम्पोर्टेंट काम किया है, अपनी इतनी ह्यूज इमेज को क्रिएट किया है, इतने फैंस हैं उनके अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन सिंपली किसी को नहीं जानना उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये तो काफी नॉर्मल है ना। I mean, देखो इंडिया में भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एसआरके नहीं पसंद होंगे या फिर उन्हें कोई और पसंद होगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर ये नहीं बोल दोगे ना कि ओ तुम्हें एसआरके पसंद नहीं है तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। I mean, सच अ कॉमन लॉजिक वाली चीज जो इस केस में तो बिल्कुल ही खत्म कर दी लोगों ने और इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को क्रिएट कर दिया गया। एंड टू ऐड विद इट ये कंट्रोवर्सी ना एक और चीज को भी एक्सपोज करती है कि फोर्स्ड इमेज बिल्डिंग अगर की जाएगी तो कुछ कुछ केसेस में ना वो बैकफायर भी कर जाती है। ऐसे देखो कभी कभी फैंडम्स और पीआर इतना ज्यादा पुश कर देते हैं बाय स्टेटिंग नैरेटिव्स लाइक कि कैसे हर कोई इस आर्टिस्ट को वर्शिप करता है, लेकिन जब रियलिटी थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाती है ना तो फिर लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर फेक स्क्रीनशॉट्स इतना ऑर्गेनिक हो जाते हैं कि रियलिटी और फेक में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता तो इमेज टार्निश होना इनएविटेबल हो ही जाता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी फेक चीज वायरल होती है तो आउटरीच जनरेट होता ही है इवेंचुअली, और डैमेज होने के बाद आप कितना ही क्लैरिफिकेशन देते रह जाओ लेकिन नुकसान तो जो होना था वो हो चुका है। एंड अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी देखो ना तो आजकल सोशल मीडिया पर जेन्युइनली आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो रियल भी है या नहीं। स्पेशली अगर हम ये कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें ना तो कभी कभी तो ये फ्यूल्ड भी होती हैं, क्योंकि अग्री और डिसअग्री जितना जल्दी पॉजिटिव साइड वायरल नहीं होती उससे ज्यादा नेगेटिव साइड वायरल होती। एंड अपार्ट फ्रॉम एसआरके और दिस होल कंट्रोवर्सी आपने और भी काफी सारे फैंडम किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के जरूर ऐसे देखे होंगे जहाँ एक अलग ही नैरेटिव को क्रिएट करने का ट्राई किया जाता है, एक अलग ही इमेज को बिल्ड करने का ट्राई किया जाता है, और अगर गलती से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाए या फिर वो जो रियलिटी उनकी साइड से पुश करने का ट्राई किया जा रहा था वो सक्सेसफुल ना हो पाए तो फिर बड़ा इजीली नेगेटिव पीआर का टैग दे दिया जाता है। अब देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव पीआर होता ही नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट कुछ टाइम में हमने काफी सारे सिचुएशंस ऐसे देखे हैं जहाँ पर काफी एविडेंट नेगेटिव पीआर होता हुआ दिख रहा होता है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक क्रिटिसिज्म को भी नेगेटिव पीआर का टैग दे देना थोड़ा हिपोक्रेट साउंड करता है। तो कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो समवन कमेंटेड, एसआरके पीआर नीड्स टू कूल इट डाउन, नॉट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड नोज हिम, आई डोंट गेट इट, व्हाट्स रॉन्ग इन कॉलिंग एन ओल्ड मैन अंकल, दिस इज अ फेक न्यूज बट सम पीपल आर रिएक्टिंग एज इफ एसआरके इज 16 not 60. He literally had to come out to tell that this is fake. What's wrong in calling a 60-year-old man an uncle? 60 is literally retirement age in India. Anyone who does not follow Hindi cinema or is not a fan or does not do fan worship will call him an uncle. I am a big SRK fan, but my god, I sometimes think he is hated a lot because of some of his fans. SRK deserves better fans, not delusional ones. All the embarrassment is purely because of SRK fans. Why to start that she filmed him and now that she clarified they are attacking her? Gosh, this is embarrassing. Like, come on, no one needs to prove who SRK is. To which someone replied, and even if anyone does not know who he is, it's completely okay. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या आपको ये फैंडम्स का ओवर रिएक्शन लगा या फिर कोई फेक पीआर नैरेटिव का डेंजरस एग्जाम्पल है ये। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।